पंजे शैम्पू इसमें थोड़ा महंगा पड़ा हिन खां महांगा न वरी वठी हलां उहो पर हुते ख़तम बि थी वेंदो वरी स्टोर था वञी अचंदासीं त उहो त पाण खे हुते महांगो पवंदो हुते वञी कंपनी जो मिलंदो जॉनसन या इहो हेड एंड शोल्डर्स त हुननि ॿाहिरीं कंपनी जी चीज़ूं महांगियूं त कोन थियूं जितने ज़रूरत हुजे त अची हिते ज़रूरत पवंदी ख़तम थी वेंदा न पाण वटि जेका यूज़ करियूं था ख़तम थींदा हिकिड़ो वठांसीं कन्नई सफ़ाई एक्स्ट्रा वार कढणु कैंची वरी वार से सेट करणु पंजनि सेट बस एक दो और ले लो 55 आंटी मिठाई सब ले लेके एक मैं आपको ले अपने घर में आ जाएंगे और सही यही कहानी करी नवाज तू बोलते दामदार करी यहाँ तो क्या देख रही कोई चीज नहीं देगी
Ini kemudian आने का मजा ये di sini lagi. जैसा नंदी हो जाए तो मुझे मच्छी वगैरह कटर में चाहिए थी नहीं बढ़िया जी 60 न पर नहीं 40 बताइयो ना जो निकल सकती हो कैसा है मैडम से रेट क्या है रेट देखो इधर में रेट 35 रियाल 25 रियाल नो डिस्काउंट प्राइस 25 Ya. Ya chola chola. Kilo bag. Let's go. Kilo ना है. मैं टेस्ट को नहीं कर रहा हूँ सस्ता ना. ये सारे ऐसा नहीं है अच्छा. महंगा है बहुत महंगा है चलो चॉकलेट महंगा. कितना बताया? हाफ के जी कितना रियल देगा? 40 बोले फुल के उसे हाफ के जी ले लो. ना 20 बहुत है 20 बहुत होंगे ना हाफ के जी के ज़्यादा हो गया 20. महंगे 60 या 50 या 10 है आपको लिए बोले. आपको लिए बता 40 महंगा. 15 बोल दे 15 फायदा हो गया दे दिया है. फायदा नहीं. 15 कर दे 15 के जी कर दे इसके हाफ 15 के जी इधर है ये प्राइस कितना है? इसको छोड़ो 250 ग्राम 15 रियाल. ये तो लगाने पे कोई भी लगा सकता है ना हेलो देख के आते हैं ना चप्पल लेंगे अरे भैया सामान कौन थ्री रियल शॉप ना कितने 3 रियल शॉप पहले दुकान में पैसे दिए थे ना बस वहीं
ये 15 ले लो 10 रुपया ले लो 10 रुपया नो 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 राजी नहीं वो बाजार दिया एक हाल बाजार दिया ओके हाफ तो इसमें हाफ तो ज्यादा लेना 20 किलो केजी 45 फाइनल फाइनल 45 हाँ रोटी सजी है नदियाँ दिया मथे चढ़िया कैसे नहीं बोरी मथे चढ़िया पर बेसमेंट में भैया वास्ते ना अच्छा अच्छा अजा मथे हाँ नो तेल दीदी आला रहा मुझे कल बंद एक पे जुर्म ना उन पहिरीं रक़म गाॾी में वेही रहिया या उहा रही जे छॾे ॾिना पोइ ॿिया वेठा जेदा 80 रुपए कई न न मूंखे लॻियो त 2 रुपया ना इहो पोइ ॿ झटका ॾिना पोइ हली तेजी गाॾी में चढ़ियो कोई हा कोई वेंदो जॻह रखी पोइ वरी ॿिए खे विहारियो पोइ माई वाले चढ़ियो पोइ उसी में जो उतार मूं त वरी छिके रखे न त विच रस्ते त आहे त वरी हेॾा वञी माण्हू ॾसे त सही न त हुते इशारा ॾिए पियो त हिन पासे वञी हुनखे वरी त बाई खे ॾिसजे न पोइ हुते त तव्हां पुछी था वई न वरी वापसि पुछी था वई मां त हुते बीठी हुयसि त हुते बीठी हुयसि मूं जीअं ॾिठो तव्हां वई ई कोन त अरे हीअ त वई न पुठियां वञे थो न छा तव्हां त होॾा वञण लाइ राज़ी कोन पिया थिया न आउं ई चढ़ी वियसि तो बावन में चढ़ियो ऐं बीह रहीसि हाणे वई ओला केॾा हुतां ॾिसो हुतां ॾिसां वरी गाॾी बसूं फरी हुन पासां अचे अताब कोन्हे वरी हेॾा वञा अताब कोन्हे अलाए केॾा क़दम गाइब थी वियो वरी मोबाइल बि कोन थी सर्विस करे Oh no 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 no, and let me see that. No no no, go on. Lucia. ₹125 जो सामान आई है ना दे दिया लेते हैं सच में 2 किलो साइज दो साइज जो रखे वाला ये फेरा लागे अभी तो फेरा लागे
Itu gajah dah ke mana? देखो कागज का Ini nasi topi, sai topi. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. हाँ شنو الحاجة الحلوة؟
Tanda na mo si Jota. Balelo. হাঁটু মারতে বসে আছে খুবই হাঁটু মারতে বসে ये वाला वो वाला नहीं, ये वाला आखिरी वाला, ठीक है, सबसे ऊंचा ये वाला। ये है जबले सोर, गारे सोर, जहां पर 3 दिन और 3 रात का याम फरमाया था। अच्छा, गारे सोर को गारे यार भी कहा जाता है। अब गारे यार क्यों कहा जाता है? कि जब प्यारे आका को हिजरत का हुक्म हुआ था तो आपके हमरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। एक वाकया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक देखते हैं कि घर के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद है, तो वो सोचते हैं कहीं कोई मोदी जानवर प्यारे आका को काट ना ले, तो वो क्या करते हैं, अपनी चादर मुबारक के साथ उसको टुकड़े करके लील करके कभी सुराख को बंद करते हैं, कभी इसको कभी इसको कभी इसको, और आखिर में कपड़ा खत्म हो जाता है और एक सुराख बच जाता है। तब क्या करते हैं अबू बकर सिद्दीक, अपनी एड़ी को वहां पर रख कर उस सुराख को बंद फरमा देते हैं। तो वहां पर ना बरसों पुराना एक मोदी जानवर, दोबारा बता दूं आपको, बरसों पुराना मोदी जानवर एक सांप बैठा होता है जिसने सुन रखा होता है कि एक दिन इस गार के अंदर प्यारे आका तशरीफ लेकर आए। तो वो अब क्या करता है, बाहर निकलने के लिए कभी इस पर सर मारता है, कभी इस पर सर मारता है, कभी इस पर सर मारता है, और उसे रास्ता नहीं मिलता। फिर वो जब एक जगह पर सर मारता है, वहां पर नरम नरम जगह चीज मालूम होती है, वहां पर क्या होती है, अबू बकर सिद्दीक की एड़ी मुबारक। जब वहां से भी रास्ता नहीं मिलता, फिर वो क्या करता है, वहां पर काटना शुरू कर देता है, डसना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू मुबारक जारी होते हैं। तब प्यारे आके पूछते हैं, अबू बकर क्या हुआ, तुमको घर को, बीवी बच्चों को छोड़ने का गम है या हिजरत का गम है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, ना तो मुझे घर को, बीवी बच्चों को छोड़ने का गम है, ना ही हिजरत का गम है, मुझे किसी मोजी जानवर ने काट लिया। तब प्यारे आका फरमाते, अबू बकर अपनी एड़ी को वहां से हटा दे। जैसे ही एड़ी मुबारक को हटाते हैं, सांप बाहर आता है, प्यारे आका की ज़ियारत करता है और वहां से चला जाता है। और ये मैंने आपको वाकया बताया। अभी सांप तो चला गया, अब जिस जगह के ऊपर उस सांप ने डसा होता है ना, वहां पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना धूप लाबे दहन लगाते हैं और वो जख्म ऐसे हो जाता है कि जैसे कभी किसी ने काटा ही ना हो। तो ये शान थी, ये वाकया था जो मैंने आपको अभी शेयर किया। तो ये हुजूर इकराम, ये हम जो मैंने आपको बताया, ये हमारी पहली ज़ियारत थी, लेकिन ये हमने आखिर में की है ताकि सुकून से हो सके। सुबह के वक्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रश होता है, खड़ने की भी जगह नहीं होती। तो ये आज की हमारी तमाम तर ज़ियारत थी। अभी हुजूर इकराम, मेरे मोअज़्ज़िज़ हुजूर इकराम, ये आज की हमारी तमाम तर ज़ियारत थी जो मैंने एक एक करके आपको करवाई है। हुजूर इकराम, मेरी तरफ से कोई भी को बोलने बुलाने में गलती कोताही हो गई हो तो उसको माफ फरमाइएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह पाक आपका आना कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। एक दो अहम ऐलान है कि आपके पास, सबके पास मेरा नंबर मौजूद है। जो ताइफ की ज़ियारत है वो ईद के बाद शुरू होनी है, तो आप जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं अपने अपने ग्रुप के जो बड़े हैं वो मेरा नंबर सेव रखें। ईद के बाद मुझसे रब्ता करेंगे, बुकिंग करवाएंगे, अगले दिन मैं आपको ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत उसकी भी करवाऊंगा। एक चीज, दूसरी चीज कि अक्सर हुज्जारी किराम के साथ, ग्रुप के साथ, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, तो व्हील चेयर के लिए अगर आपको कोई लड़का चाहिए हो तो 5 दिनों के लिए उम्रा करवाने के लिए, घुमाने के लिए, मतलब 5 दिन आपको साथ रहेगा, तो उसके लिए वो लड़का भी मौजूद होता है, उसके आपको हदिया भी बता दिया जाएगा, वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिन हुज्जारी किराम का कोई ग्रुप हो, जिनका कोई काफिला हो, इकट्ठे कुर्बानी वगैरह करना चाहते हो, तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक दिन का नहीं, हमारा पूरा साल काम होता है। और जहाँ पे हम बसेरा करते हैं वो हमारा मुकम्मल ही बसेरा होता है। जैसे आप मुझे रोजाना देखते होंगे वो मस्जिद के पास में वहाँ पर मौजूद होता हूँ। तो इंशाल्लाह ये हमारा परमानेंटली काम है। इस हवाले से, किसी भी हवाले से आपको कोई खिदमत चाहिए हो, दरकार हो, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी हो नासिर हो। अभी जिनका बकाया रहता है वो मैं उनका बकाया दूंगा और सबको वहाँ 301 के बाहर उतार दिया जाएगा। उतरने से पहले अपने सामान को लाजमी चेक कर लेना, ये ना कहिएगा सामान भी रह गया। सामान को अभी से कर ले, अपनी गोद में ले ले, मोबाइल, पर्स, वॉलेट, बैग वगैरह सब कुछ अपनी गोद के अंदर कर ले। जज़ाकल्लाहु खैर।
अच्छा ये बताएं, गर्मी की शिद्दत आप देख रहे हैं, अगर बाहर चल के ज़ियारत करनी है, बताना है मैं बाहर चल के बता देता हूँ, मुझे मुश्किल नहीं है। यहाँ बैठ के करनी है तो यहाँ, क्योंकि कहते हैं तो ज़ियारत है। तो ये सामने देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये सामने जो आपको एक्सटेंशन पार्ट जेको आहे सो पाण खे खुलियल मिले। एक्सटेंशन पार्ट जेको तव्हां चओ था न, जितां वठी वञणो उहो को थी सघे थो ॼण खुलियल मिले। मैसेज रखियो छा जी कब किथे वियो आहे न्यू स्टेशन में या came down for this. पर्सनल में गला छॾियो हूंदो नवाज़ी होटल पर्सनल में गला छॾियो हूंदो कंहिं करणो हूंदो मैसेज ज़्यादा लाचर न यार वञी चक्कर लॻाइणो पवंदो रुलणो पवंदो या त कंहिंखां पंहिंजे रूम मेटर मां के तयार थी वञे न ॿ टे माण्हू हुजनि घुमण निकिरी गुजर रहा था, प्यारे का सुल्तान तिलावत फरमा रहे थे, तो जिन्हों को कानों तक जब आवाज़ जाती है तमाम से तमाम काफिला प्यारे आकर तो जहाँ के हाथ के ऊपर बहस कर लेता है और इस्लाम के अंदर दाखिल होता है। यह मस्जिद जी, ये आप हरम से बाहर आते हैं ना तो पैदल भी आ सकते हैं, जैसे ये काफिले आए हुए या पैदल भी आ सकते हैं। अच्छा, अभी आपके इस हाथ के ऊपर कॉर्नर के ऊपर मस्जिद आएगी जिसका नाम है मस्जिद फतह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया था के ना गाड़ियों वाले से, तो ये सीधा आगे कर सकते हैं, ये वो ज़्यादा पैदल भी कर सकते हैं। ये तीन चार, ये देखिए ये मस्जिद फतह। अब उस साइड में देखिए ये मस्जिद है मस्जिद शजर। जब एक यहूदी ने प्यारे आका दो जहां से नबूवत का सबूत मांगा था तो अल्लाह तो यहाँ पर एक दरख्त अपने जड़ों को चीरता हुआ प्यारे आका दो जहां के कदमों में आ गया। ये मस्जिद शजर, मस्जिद शजर। अच्छा, आज की आखिरी सेकंड लास्ट ज़ियारत
जबले अबू कुबैस। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से प्यारे कदूजा ने उंगली के इशारे से चांद पे 2 टुकड़े किए। सुना क्या ना सबने, उंगली के इशारे से। सामने देखिए ऊपर बैरियर लगे हुए हैं वो पहाड़ के ऊपर, इस तरह मेरी उंगली के इशारे की तरफ देखिए, वो देखें इधर नहीं ऐसा, इधर 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 उंगली के इशारे, वो पहले दूसरा पहाड़ ऊपर बैरियर लगे हुए हैं। तो यहाँ से पहले अगर उंगली के इशारे से चांद पे 2 टुकड़े किए, पहला नहीं वो दूसरी चोटी। और यहीं पर बताया जाता है, रवायत के अंदर आता है, वो बुढ़िया होती थी जो प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़ा फेंका करती थी, उसका यहाँ पर ये होता है, क्या नाम बताया आपने, जबले अबू कुबैस। पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है, पर्ची में आपको दूंगा सब कुछ। इधर जो बैठे हैं यहाँ भी देखेंगे, वो देखें, वो सीधे आपको हरम त्याची असेल ना ही म्हणा होता का पण त्याची खाली सगळी पचास और 10 और ये नहीं लेना, ठीक है, मुश्किल नहीं। तो ये मुझे फिर खुला देना, 10 मुझे खुला देना, बोला ये 5 का है ना, ये 10 मुझे दे दो, ये 50 को ले लो ना, उनको दे दो, उनको वापस दे दो। सर ये 5 का, ये 5 का ये हो गया, 5 का ये हो गया, ये 5 ये दे, ये 10 रुपये पूरी हो गई, ये दोनों ये देखें 5 है। ठीक है, एक 10 की है, पैकेट लेके 50 का दूंगा, जिसमें 6 होंगी, एक फ्री है। ये सुरमा है, ये आपको वहाँ से मिलता है 15 का एक, ये देखो पूरा डबल 50 का, इसमें आपको 4000 का पड़ जाएगा जो बड़ा। तो ये जोड़ो घुटनों के दोनों। अच्छा हाजी साहबान सलाम पेश करेंगे, अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहल जन्नह। हजरत खदीजा भी यहाँ पर मदफन है। जो पहला जिंदगी कब्रिस्तान है वो जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा के अंदर। सुनाइए 30वें पारे के अंदर, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यहाँ पर पहली पुरानी आयत नाज़िल हुई, जब इतना ऊंचा पैकेट लेगा तो 50 है, इसके अंदर 6 एक फ्री। वो छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, टैक्सी भी आएगा, टैक्सी वाला ये गारे हीरा जबले नबी जबल बोलते हैं पहाड़ को, नूर मतलब होता है रोशनी। हाँ वही एक ही है ना, गारे हीरा, ये गारे है मैंने गुहा हीरा गुहा और रुको ना भैया, और रुको ना खड़ी होगी, आपको ज़ियारत भी करवाएगी। देखिए वो जो पहाड़ नजर आ रहा है, ऊपर बंदे भी देखे नजर आ रहे होंगे आपको। ये है जबले नूर गारे हीरा का पहाड़, जहाँ पर पहली पुरानी आयत नाज़िल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो अपने
हेलो राशिद। ठीक है ओके। वादी मीना हुजारी कराम जो कि पूरा साल ऐसे ही सजे रहती है और हाजियों का इंतजार करती है। और हुजारी कराम इसके दो फायदे कौन से हैं कि ये फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ है, ना इनके अंदर पानी जाता है और ना ही इनको आग लगती है, और एसी इनके अंदर लगे हुए हैं, आप देख सकते। अच्छा हाजी साहबान अपने दोनों तरफ देखें, दाएं बाएं, ये माशाल्लाह वादी मीना का खूबसूरत मंजर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोग तरसते हैं रहने को और अल्लाह पाक ने आपको ये शर्फ बख्शा है और आप यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा आके रहेंगे। और हुजारी किराम ये हमारा था अगला पोर्शन जो कि हमने ज़ियारत का मुकम्मल किया। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन शुरू होना है वो होना है जबले नूर गारे हीरा से। तो हुजारी किराम ये कल एक भाई मुझे बता रहे थे कि यार राशिद भाई ये तो हमने 120 रियाल का लिया है उधर से मदीना से, तो कहते हैं हमें पता होता हम आपसे ले लेते। तो हुजारी किराम ये इनके पास क्योंकि हमारे इसके बाद जो आपकी ज़ियारत आनी है ना हुजारी किराम वो कौन सी है, वो है मस्जिद खैफ की। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ था हुजारी किराम, आपको मालूम है कि ये जगह 70 अंबिया की आखिरी आरामगाह है। कितने 70 आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, उर्दू में भी बता रहा हूँ ताकि किसी भाई को ये ना हो ना समझ ना आए। तो 70 अंबिया की आखिरी आरामगाह है। अच्छा कुछ हुजारी किराम उनको ना ज़ियारत के बारे में वाक़यात भी मालूम होते हैं लेकिन जगह के बारे में नहीं पता होता, नाम के बारे में। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि राशिद भाई मस्जिद हनीफ कहाँ पे है, तो मैंने कहा मक्का में ऐसी कौन सी ज़ियारतें हैं जिसमें मस्जिद हनीफ आ गई है, तो नाम का मालूम होना भी लाजमी है। अच्छा इसके बाद ये मेरी तरफ देखें, गोल सी सफेद सी छत आएगी इस तरह अम्ब्रेला टाइप, उसके नीचे तीनों जगह अंधेरा होगा 1 2 3। तो ये वो मकाम होगा जहां पर शैतान जमरात को कंकरियां मारी जाती थी। और हुजारी अच्छा हाजी साहबान ये देखें, ये आपको सामने जो मीनार नजर आ रहे हैं ये है मस्जिद खैफ। जब आप यहाँ पर मीना में कयाम करेंगे ना तो यहाँ पर आप जाके नमाजें वगैरह भी अदा कर सकेंगे। ये देखें ये है मस्जिद खैफ। अच्छा जल्दी से वो देखें, वो सामने सफेद गोल सी छत है, नीचे तीनों जगह अंधेरा है, ये है शैतान जमरात जहाँ पर आकर शैतान को आप कंकरियां मारेंगे। मेरे साथ मिलकर पड़े हो 3 बार यहाँ पर कंकरियां मारे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी आप अपने सीधे हाथ की जानिब देखें, वादी मीना का खूबसूरत मंजर माशाअल्लाह। हुजारी किराम चाय रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मेरी तरफ इशारा देखें जल्दी से, इस तरफ पहाड़न है इस तरफ, और उसके ऊपर ना इस तरह का गुंबद होगा छोटा सा, इस तरह जितना मैंने इशारा किया तकरीबन इतना ही है, इतना गुंबद होगा, उसके अंदर सुराख होगा, सुराख होल, इस तरह गुंबद उसके अंदर सुराख। ये वो मकाम होगा मकाम ज़बिया इस्माइल, जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया गया था। जिस मेरी माँ बहन बुजुर्ग भाई को नजर नहीं आएगा वो मुझे आवाज देगा, बेटा राशिद मुझे नजर नहीं आया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी किसी माँ बहन बुजुर्ग भाई की ज़ियारत ना रहे, ये आपने मुझे बता देना है। जी आपके उल्टे हाथ पे। अच्छा आपको मालूम है एक चीज में आपके बाद औलाद या सिनेमा से नवाजा था आफ्टर 80 years 80 साल बाद। वो देखें वो पहाड़ रहा और उसके ऊपर वो गुंबद है, वो देखें सबको नजर आ रहा है। हाँ जी अभी गाड़ी और थोड़ी सी आगे जाएगी, आप देखिएगा, ये देखिए अब सबको नजर आना चाहिए। वो रहा वो पहाड़ है, उसके ऊपर वो गुंबद है, उसके अंदर सुराख है, वो देखे ना इसे, वो देखें
वो पहाड़ है, उसके ऊपर गुंबद है छोटा सा, शराब बना हुआ है। सब नजर नहीं आया आपको? हाँ हो रहा, हाँ छोटा जी। सबको नजर आ गया? आ गया आपको नजर मानी? ठीक है, वो सामने। अच्छा, तो कितने साल बाद? ये भी मैं बताता हूँ। ये अभी आप अल्लाह आपका भला करे, ये पुल क्रॉस करेंगे। पुल क्रॉस करने के बाद ऊपर देखेंगे, आपको खजूरों के दरख्त नजर आएंगे। देखें, अभी खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं सबको? ये जो खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं, जहां पर जो महल बने हुए, सऊदी शहजादों के महल है। ये सऊदी शहजादों के महल है, जहां पर सऊदी शहजादे आके रहते हैं, कयाम करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। ये सऊदी शहजादों के महल। अच्छा, जज इकराम, ये आपके सीधे हाथ के ऊपर कचरा नजर आएगा। मैं आपको इशारा करूंगा, बताऊंगा, आपने इस्तिगफार करना। आप जल्दी से गुजरेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये सारा कचरा जो बड़ा है, यहाँ से वहां तक खाली जगह। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुजूर इकराम दुआ किया करें कि अमरत का निशान है। एक चीज और कि हमारे प्यारे आका, ये चीज जगह जब भी आएगी ना, मैं आपको दिखाऊंगा, अपनी टेंशन नहीं लेनी। जब भी प्यारे आका यहाँ से गुजरा करते थे ना, इस्तिगफार करते हुए जल्दी से गुजर जाया करते थे। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वादी महसन। क्या है? हाँ जी, वादी महसन। ये जो मैंने आपको दिया हुआ ना पर्ची, मेरी पर्ची जिन जिन के पास होगी वो उनके पास लिखा हुआ है। अच्छा, ये टेंशन नहीं लेनी। कुछ हाजी साहबान जल्दी जल्दी से देखने लग जाते हैं कि भाई ये तो गुजर गया। तो ये आगे वादी मीना आएगा, वो इंशाल्लाह खूबसूरत मंजर होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पर आप वीडियोस भी बनाइएगा, तस्वीरें भी बनाइएगा। ये मीना है, ये खैमे हैं, इनके दो फायदे भी हैं। वो भी मीना में चल के इंशाल्लाह वादी मीना के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छा, तवज्जो करें। आपको मालूम है कि जिंदा बच्चियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था? सुन रखा है आपने सबने? वो जो जिंदा बच्चियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था ना, वो जगह आज भी हरम पाक के साथ मौजूद है और आज भी खाली की खाली है। वो जारी करा, ये बातें कोई आपको बताएगा नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तवज्जो रखें। और वो जगह आप विजिट भी कर सकते हैं, किससे पूछ के वह जा सकते हैं। और उसके साथ ये वाली जगह, ये भी आज भी खाली की खाली है। यहाँ पर आज तक कुछ नहीं बन पाया। ये मट्टी वगैरह, बजरी वगैरह, लकड़ी वगैरह, भूस वगैरह यहाँ पर पड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये खैमे बनी हुई हैं, चीजें बनी हुई हैं, इस तरह का कुछ नहीं। तो ये आपके सीधे हाथ पे आएगा। मैं आपको इशारा करूंगा हाथ का, आपने देखना है, इस्तिगफार करेंगे मेरे साथ मिलकर, आप जल्दी से यहाँ से गुजर जाए। वो कौन सा कि मुजल्फा के अंदर जो हाजी आते हैं, यहाँ पर एक रात खुले आसमां के नीचे कयाम करते हैं, ठहरते हैं, सोते हैं, रुकते हैं। ये हज का लाज़मी रुकन है, यहाँ पर ठहरना लाजिम है रात। तो हुजूर इकराम, ये दो तीन चीजें थी जो मैंने आपको मुजल्फा के हवाले से बताई। अच्छा, अभी कुछ ही लम्हों बाद आप देखिए अपने सीधे हाथ की जानिब, ये आपको बजरी नजर आ रही है। इसको कंकरियां भी बोलते हैं, कंक्रीट भी बोलते हैं। ये देखिए आप किसी, ये बड़ी है, ये उस हाथ पे भी पड़ी है। अपने अपने हाथ पे देखें, जो लेफ्ट पे बैठे लेफ्ट पे देखे, राइट पे बैठे राइट पे देखे, आप दोनों हाथ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ से हाजी हज के दौरान 49 कंकरियां, 49 लाजिम है। आप 70 तक उठानी है आपने, 49 लाजिम है, आपने 70 तक उठानी है। वो यहाँ से उठाकर हाजी हज के दौरान शैतान को मारते हैं। इसका तरीका कार क्या है? शैतान के अच्छा, तो हाजी साहबान इसका तरीका क्या है? खजूर की गिटली से छोटी और जो चने का दाना होता है ना, उससे बड़ी। कितनी? 49 लाजिम है, लेकिन आपने 70 उठानी है। ये नो कल को 49 उठा ले, कम हो जाए, मेरे ऊपर आ जाए सब कुछ, तो आपने 70 उठा लेनी है, ठीक है ना? 70 यहाँ से उठानी है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया है, इनके बारे में आप शैतान भी आगे चल के आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आगे जो आपकी जियारत आने वाली है, वो आपकी जियारत नहीं है। क्या नहीं है?
आपकी ज़ियारत नहीं है, हरगिज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अल्लाह पाक का अजाब नाजिल हुआ था। इब्रा बादशाह हुआ करता था, वो नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह अल्लाह पाक के घर खाना काबा को गिराना चाहता था। तो अल्लाह पाक ने क्या किया? अबाबील की चोंच के जरिए पत्थर गिराए थे और वो हाथियों के लश्कर वहीं जमीन के अंदर गर्क हो गए थे, जिसका जिक्र कुरान पाक के 30वें पारे सूरतुल फील अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, और क्या तुमने देखा नहीं कि क्या किया तुम्हारे रब ने उन हाथियों के लश्कर के साथ। ये मैंने आपको इस आयत का तर्जुमा पढ़ के सुनाया है। मेरे करम, इस सूरत के अंदर तमाम तर इस वाक़े का खुलासा मौजूद है। अच्छा हाजी साहबान, आप इतने माशाल्लाह गुमसुम बुकमुन है कि आपने तो ये तो मुझसे पूछा ही नहीं कि अगर ये हमारी ज़ियारत नहीं है तो फिर क्या है। मतलब तवज्जो और अपने खजानों के मुंह खोल देती है कि जिसका जितना दिल करता है वो बेहिसाब किताब ले जाए। और अल्लाह के हुजूर क्या दुआ करती है? अल्लाह के हुजूर दुआ करती है कि या अल्लाह पाक, जिस तरह मैंने तेरे बंदों को बिना हिसाब किताब के दिया है, मुझे भी बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर। आमीन। अच्छा गुजारी करम, अब हम माशाल्लाह मुज़ल्फा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मुज़ल्फा के अंदर अब यहाँ के बारे में क्या अहम है? अच्छा ये देखिए, वो जो फाउंटेन मैं बता रहा था, वो देखिए आपको फाउंटेन नजर आ रहे हैं, चल रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, वो देखिए, हाँ, ये इस तरह की फव्वार की जाती है गर्मी की तपश को कम करने के लिए। अब यहाँ के बारे में सुन लें कि यहाँ पर जब अराफात से आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक मस्जिद कायम है जो आपकी सीधे हाथ पे आएगी, 2 मीनार वाली मस्जिद आपको नजर आ रही होगी, जिसका नाम है मस्जिदुल मशारुल हराम। यहाँ पर भी एक अजान होती है, 2 नमाजें अदा की जाती है। कौन सी? नमाज मगरिब अदा करनी है। और इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक के अंदर भी फरमाया गया है। इस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिदुल मशारुल हराम। आपके सीधे हाथ में ये देखिए, ये काम जारी है। ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है और सिर्फ 9 ज़िलहज को खुलती है। ये देखिए वर्किंग माशाल्लाह यहाँ पे बहुत तेजी से जारी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इस मुज़ल्फा के अंदर बनाया था, मैंने बताया था 10 साल के अंदर, माशाल्लाह, शुक्र है, याद है माशाल्लाह आपको। तो जब वो अपने हिसाब किताब लेने, पैसे लेने, किताबचे लेकर मलका के पास चले गए, जब मलका के पास आने की फराहमी का बहुत बड़ा जरिया रही है अरसा दराज तक। 1950 के बाद, 1950 के बाद इस नहर को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया था, पानी की किल्लत पूरी होने के बाद। अब इसका कुछ हिस्सा रखा गया है सिर्फ जियारत की गरज से। ये देखें, मैंने आपको सब चीजें बताई हैं। अगर आपने सुनी नहीं है या अपनी बातों में मशगूल रहे थे तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये मैंने आपको सब बता दिया है, कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, कितने अरसा के अंदर बनी, कहाँ से निकलती है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसका एक छोटा सा वाक्य शेयर कर देता हूँ आपके साथ, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने आपको अब तक जितनी भी जियारत करवाई है सब के सब मैंने आपको वाकयात बताए होंगे। तो अच्छा, अभी इसके बारे में क्या है भाई, इसके बारे में सवाल भी मैं खुद करूंगा, जवाब भी मैं खुद दूंगा, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। नहर यहाँ पर हज करने आती है, वो देखती है हाजी के लिए यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। उसने कहा इस नहर को मैंने हर कीमत के ऊपर बनवाना है। कितने अरसा के अंदर बनवाई? 10 साल के अंदर इस नहर को मुकम्मल किया गया था, बनाया गया था। कहाँ से निकलती है? ये दरियाए दजला से निकलती है। बताया जाता है कि ये इराक से इसका कनेक्शन है, दरियाए दजला से निकलती है। पहले जियारत करें, साथ साथ चीजें बताता रहूंगा। ये जो दीवार नजर आ रही है ना आपको, ये सारी नहर जुबैदा है और ये पहाड़ों का सीना चीरते हुए निकाली गई है। 10 साल के अंदर उस वक्त के माहिरीन ने इसको बनाया था। अच्छा, इसके ऊपर खर्चा कितना आया था? इसके ऊपर खर्चा 170 मिलियन 170 मिलियन दिनार खर्चा आया था। अच्छा, आप कहेंगे हमें तो आज के हिसाब से बताओ, हमें तो समझ नहीं आ रही। तो आज के हिसाब से सुन ले कि 1 दिनार की कीमत आज के हिसाब से 10 ग्राम सोने के बराबर है, जो कि बहुत बड़ी कीमत बनती है। और ये सुभान अल्लाह। अच्छा, इसका एक वाकया सुना देता हूँ आपको छोटा सा। आपको मालूम है कि जो पहला दिल का दर्द हुआ था ना हजरत साद बिन वकास को, जब उनको दिल का दर्द हुआ, प्यारे आका उनकी अयादत करने जाते हैं, पूछने जाते हैं, यहाँ पर हाथ रखते हैं ना, तो कहते हैं ए साद, आप दिल की बीमारी में मुब्तला हो, आपको दिल की बीमारी लगी, आप लाहिक हो। तो उनको अजवा खजूर के इस्तेमाल। अच्छा, पीछे मैं देख रहा हूँ सब सुम्मुम, समझ आ रही है सबको? माशाल्लाह। मुजारी किराम, इसमें यकीन जाने आपका फायदा अगर बात को तवज्जो सुनेंगे, वरना मेरे तो कोई नहीं, मैं तो बोल के बैठ जाऊंगा। अच्छा, तीसरी चीज कौन सी है? आपको मालूम है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की जमा पूंजी का ना दूसरे रसूल है। कितनी चीजें हो गई हैं?
इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको कोई गाइड नहीं करेगा, इस तरह बताएगा नहीं जो मैं आपकी इंशाल्लाह मैं गाइड कर रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको भी पता चलेगा। अच्छा, जो चौथी चीज़ है, अब इसके बारे में सुन लें कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपको कहीं से नहीं मिलती, जहां से मर्जी ढूंढ लें, ये मेरा खुला चैलेंज है। ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया के अंदर बदर के मकाम के ऊपर ये पाई जाती है। इसका इस्तेमाल जंगे बदर के दरमियान भी किया गया था इस बूटी का, और इस बूटी से अब ये अरेबिक लोग बनाते हैं, जिसका नाम है रोगने बिल्लेसान हुजाजी किराम। क्या नाम है? अच्छा, कितने ऐसे हुजाजी किराम में जिन्होंने नाम सुन रखा था इसका? अच्छा ठीक है। अच्छा, हुजाजी किराम, इसके फायदे पता है आपको कितने? इसके 80 फवायद है। अभी भी आप अपने नेट सबका होगा, गूगल यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे ना बेनिफिट्स ऑफ रोगने बिल्लेसान, 80 फवायद आपके सामने आएंगे इसके, 80। और सबसे बड़े मैं एक दो फायदे बता देता हूँ, टाइम कम है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा, जिन मेरे भाइयों और बहनों पास औलाद नहीं है ना, ये औलाद के लिए एक अनमोल तोहफा है हुजाजी किराम। और दूसरा, जिन बुजुर्गों के जोड़ों घुटनों के हड्डियों के कमरे के अंदर जोड़ों के अंदर दर्द रहता है ना, ये जैतून के तेल के अंदर सिर्फ 5 बूंद कतरे मिक्स करके आप मालिश करते हैं और आपके दर्दों को ये ऐसे निचोड़ती है, और आपको पता भी चलता है आपने कुछ चीज लगाई है, सिर्फ 5 बूंद। और इसके अलावा शुगर, दमा, ब्लड प्रेशर के लिए 80 बीमारियों का इलाज है, और ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया की सौगात है। इसके अलावा ढूंढ ले, जहां मर्जी आप सर्च कर लेगा, पूरी दुनिया में से नहीं मिलता। कितनी चीजें हो गई है? 4। पहली चीज आबे ज़मज़म, दूसरी चीज अजवा खजूर, तीसरी चीज खुशबू, चौथी चीज बिल्लेसान। अब 5वीं और आखिरी चीज बताता हूँ, बाकी जो आपका दिल करे, क्योंकि मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ आपको। अच्छा 1 मिनट, 5वीं चीज बताने से पहले ये देखें, सीधे हाथ पे रेड रोड, ये खूबसूरत मंजर है, ये देखें, ये जो रेड रोड नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर देखें ये सलाखें नजर आ रही है आपको, 5 लगी हुई है, ये इस तरह की, ये देखें, ये सलाखें, ये देखिए ऊपर लगी हुई है। ये फाउंटेन है, फुहारे हैं, मसनूई बारिश की जाती है गर्मी की तपश को कम करने के लिए। अच्छा, अब इस रोड क्यों बनाए गए हैं, ये क्या फायदा इसका, सुन लें। ये रेड रोड वो रोड है कि जिनके ऊपर हाजी पैदल सफर करके हज का फरीजा अंजाम देते हैं, मीना से अराफात तक के लिए। समझ आ गई अब सबको? जो गाड़ियों पे आते हैं वो तो गाड़ियों पे ही आते हैं, तो जिन्होंने पैदल सफर करके हज का फरीजा अंजाम देते हैं, ये मीना से अराफात के लिए, तो ये रोड उनके लिए बनाए गए हैं। और जब यहाँ पर आप रोड पे आते हैं ना, तो ऊपर से फाउंटेन लगे हुए हैं, बारिश होती है, गर्मी की तपश को कम करता है, और नीचे कूलर भी लगे होते हैं ठंडे पानी के, माशाल्लाह, तो आप पानी से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो अब तो माशाल्लाह, ये देखें, ये नीचे कूलर लगे हुए, 6 पिलर जो नजर आ रहे हैं ना, ये देखें, ये 6 पिलर, ये नीचे 6 पिलर, ये ठंडे पानी का कूलर है। हाँ जी, ऊपर से बारिश होगी माशाल्लाह, और ये क्या खूबसूरत मंजर होगा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हुजाजी किराम, ये रेड रोड से जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हालांकि ये ज़ियारत के अंदर भी नहीं है, पर्ची के ऊपर नहीं लिखा होगा। तो हुजाजी किराम, ये फिर भी मैं आपको कर दूं, क्योंकि मेरा ये मकसद होता है कि मेरे साथ जो हाजी आए ना, वो कोई बंदा उनसे कुछ पूछे तो वो ये ना कहे कि हमें पता नहीं है, उनको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हाजी साहबान, 5वीं जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था निस्बतन चीज़ों के अंदर, वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद यमन से पत्थर मंगवाया करते थे। कहां से? यमन से। वहां से पत्थर मंगवाकर यहाँ पर आबे ज़मज़म और अर्के गुलाब के अंदर एक सुरमा तैयार किया करते थे। कितने ऐसे हुजारी कराम हैं जिनको ये मालूम है कि प्यारे आका को सबसे ज्यादा अफजल और सबसे ज्यादा पसंद था वो कौन सा सुरमा था? प्यारे आका को जो सबसे ज्यादा अफजल और पसंद था, ये आप सर्च भी कर सकते हैं, अल अस्मा सुरमा था जो प्यारे आका को सबसे ज्यादा पसंद था, और वो खुद तैयार किया करते थे। और रात को 3 सलाई दाएं और 3 बाई के अंदर डालते थे, जिसके बेतहाशा फवायद थे, जिसमें आप मतलब दिन भर की जो धूल वगैरह जाती थी, रोशनी को तेज करते, आपके पलकों को बढ़ाते, इस तरह के उसके बेतहाशा फायदे, और ये प्यारे आका खुद तैयार किया करते थे अल अस्मा सुरमा। तो ये वो चीजें हैं हुजारी कराम, ये आपको दुनिया के किसी कॉर्नर से नहीं मिलते सिवाय सऊदी अरेबिया के जनाब, तो ये यहाँ की सौगात। तो हुजारी कराम, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को कैरी करें उन दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, ताकि उनको भी खुशी हो कि आप यहाँ से उनके लिए तोहफा तहफ़ लेकर आए, बजाय वो महंगी चीजें लेके जाने के फायदा नहीं है। अच्छा हुजारी कराम, अभी जो आपकी ज़ियारत आएगी, आपके सीधे हाथ की जानिब आएगी, उस ज़ियारत इज्जत अल्लाह देता है, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ
वतुज़िल्लु मन तशा, और जब रब किसी को रुसवा करना चाहे, मेरे नबी पाक फरमाते हैं फिर कोई दुनिया की ताकत उसे इज्जत दे सकती, फिर दोबारा वो अपनी इज्जत में बहाल हो सकता, और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई रुसवा भी नहीं कर सकता। पहली चीज है आबे ज़मज़म, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक दफा ना सब लोग मिल के सुभान अल्लाह कहें ताकि सबके ज़हन खुल जाए। माशाअल्लाह। आबे ज़मज़म, एक छोटा सा वाकया सुन ली। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोज़ा के अंदर पानी पी रहे थे। अब तमाम सहाबा, आपने ये क्या किया? हम इस इंतजार के अंदर थे, न जाने वो कौन सा खुश नसीब सहाबी होगा जो आपका बचा हुआ आपका जूठा पानी पिएगा। प्यारे आका आपने इसको कुएं में गिरा दिया। प्यारे आका फरमाते हैं, ए सहाबा इकराम, ये पानी मैंने इस कुएं के अंदर इसलिए गिराया है कि ये पानी तक कयामत मेरी उम्मत पिएगी। सुभान अल्लाह। और हुज्जाती किराम सुन लें, इस पानी के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा मौजूद है, हर बीमारी की। तो जितना हो सकता है हुज्जारी किराम, हाजी साहबान, इसको अपने हरम के अंदर, होटल्स के अंदर और अपने उन अजीजों दोस्तों रिश्तेदारों के लिए लाजम लेके जाए, ताकि उनको खुशी हो कि यहाँ से आप कुछ लेकर आए हैं, बजाय WC che sono quando? Hah? WC che ne sono quando? Faccio che dia, che vedete? Ya la şey. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على